फ्रेंड्स, नेटवेब टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आ गया है। और कब आईपीओ ओपन होगा, कब क्लोज़ होगा, कब लिस्ट होगा और कितने का इशू साइज़ है, इन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। नहीं लगाना चाहिए तो क्यों नहीं लगाना चाहिए, और लगाना चाहिए तो फिर तो लगाना ही चाहिए क्यों। तो इधर उधर की बातें बिल्कुल नहीं करेंगे और इसको एनालिसिस करेंगे कि इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स मुझे दिखाई दी हैं, मैंने इसमें क्या क्या ऑब्जर्व किया है, वो सब आपके साथ डिस्कस करूँगा। देखिए, मुझे पहले लगा था कि ये एक आईटी कंपनी है और आईटी कंपनी को लेकर मैं जनरली बुलिश रहता हूँ और उनको जनरली एनालाइज करता रहता हूँ, तो इसलिए मैंने इस आईपीओ को भी एनालाइज़ किया है। लेकिन पूरा एनालिसिस करने के बाद मुझे समझ में आया कि ये एक आईटी कंपनी नहीं है। तो इसका डिस्कशन कर लेते हैं। चलिए, सामने आपके मैंने पूरा रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस जो होता है इसका आईपीओ का, वो पूरा स्टडी कर लिया है और उसकी समरी मैं आपको यहाँ पर काम की चीज़ें जो हैं उसमें वो बता देता हूँ। तो देखिए, फर्स्ट पेज पर ही आप देख सकते हैं कि जो पैसा उठाया जाएगा कंपनी में आईपीओ के थ्रू जो पैसा उठाया जाएगा वो दो तरीके से उठाया जाएगा। नंबर एक तो फ्रेश इशू, मतलब फ्रेश इक्विटी शेयर्स इशू किए जाएंगे 257 करोड़ के। और ऑफर फॉर सेल, मतलब जो अभी एग्जिस्टिंग कंपनी के प्रमोटर हैं वो अपनी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं, तो वो काफ़ी अच्छी खासी शेयर होल्डिंग बेच रहे हैं, तो वो पैसा जो है वो सिर्फ इन प्रमोटर्स के पास ही जाएगा, कंपनी में नहीं जाएगा। और जो फ्रेश इशू वाला पैसा है वो कंपनी में जाएगा। तो नीचे देखिए, ये पूरा दिया भी हुआ है, आगे चलते हैं। चलिए, ये देखिए ऑफ़र फॉर सेल और फ्रेश इशू। इसमें देखिए ये सारे प्रमोटर्स जो हैं कंपनी के हैं, इसमें चार पर्सनस हैं और एक कंपनी है, इसकी भी शेयर होल्डिंग इसमें है। तो ये लोग जो हैं अपना अपना स्टेक इसमें कंपनी में बेच रहे हैं आईपीओ के थ्रू। इसको बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, OFS। जो अपना शेयर बेचते हैं एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स, उसको OFS बोला जाता है। और जो पैसा उठाया जाता है सीधा कंपनी में डाला जाता है आईपीओ के थ्रू, उसको बोला जाता है फ्रेश इशू साइज़। देखिए, ये एक आज न्यूज़ का भी मैंने यहाँ पे क्लिप लगाया हुआ है। इन्होंने लिखा हुआ है कि देखिए, संजय लोधा, नवीन लोधा, विवेक लोधा और नीरज लोधा अपने अपने जो है शेयर बेच रहे हैं। और ये जो कंपनी है अशोक बजाज ऑटोमोबाइल्स LLP, ये भी अपने शेयर्स इसमें कंपनी में बेच रही है। तो यहाँ पर देखिए नीचे आप देख सकते हैं, 1,97,00,000 से ये 28 लाख शेयर अपने बेच रहे हैं करीब संजय लोधा। और नवीन लोधा अपने 98 लाख शेयर में से 14 लाख शेयर बेच रहे हैं, 14 लाख शेयर यहाँ पर बेच रहे हैं 19 लाख 98 लाख में से। विवेक लोधा 98 लाख में से 14 लाख शेयर बेच रहे हैं। और नीरज लोधा 98 लाख में से 14 लाख शेयर बेच रहे हैं। और ये कंपनी 13.5 लाख में से पूरा 13.5 लाख अपने शेयर इस कंपनी में पूरी होल्डिंग अपनी बेच रही है। तो मतलब काफ़ी अच्छा खासा पोर्शन ये लोग यहाँ पर बेचकर इसमें से 200, 300, 400 करोड़ रुपया उठाना चाहते हैं। तो यहाँ पर देखिए, जनरली जब कंपनी में एग्जिस्टिंग प्रमोटर अपना बड़ा स्टेक सेल करके पैसा अपने पर्सनल यूज़ के लिए बाहर निकाल लेते हैं, तो वो थोड़ा सा डाउटफुल लगता है उस टाइप के केस में। तो ये पॉइंट यहाँ पर नोट करने वाला है। देखिए, कंपनी का बिजनेस देख लेते हैं, कंपनी करती क्या है, क्योंकि मैं इसको आईटी कंपनी समझ रहा था, बट ये आईटी कंपनी नहीं है। ये कंपनी बेसिकली एक हार्डवेयर कंपनी है। ये कंपनी हार्डवेयर प्रोक्यूर करती है, सर्वर वगैरह बाहर से इंपोर्ट करती है, कंप्यूटर से इंपोर्ट करती है। और उनको टेंडर के थ्रू, जैसे जहाँ पर किसी कॉलेजेस में, लाइब्रेरीज़ में या किसी गवर्नमेंट ऑफिस में उसको सेट करना होता है, पूरे सर्वर को, कंप्यूटर्स को, नेटवर्क को, वो सब वहाँ पर सेट करती है। तो उन्होंने लिखा हुआ कि वी आर ए लीडिंग हाई एंड कंप्यूटिंग सॉल्यूशंस। अब आप इसको हाई एंड समझ लीजिए, लो एंड समझ लीजिए, ये जस्ट एक टेक्निकल टर्म्स होती हैं, इससे ज़्यादा कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पर इन्होंने देखिए हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग इसको वर्ड यूज़ किया। तो देखिए, इन वर्ड्स में बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये इसका मतलब क्या होता है। सिंपल आपको यहाँ पर ये समझना है कि ये एक टेंडर बेस्ड बिजनेस करती है, जहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट लेती है गवर्नमेंट से कुछ भी शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स के लिए, और उसको पूरा करती है। तो रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है देखने वाली, वो होता है उसके रिस्क फैक्टर वाला सेक्शन। तो रिस्क वाला, अगर आप कभी भी किसी भी कंपनी में देखिए पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं आईपीओ के थ्रू, देखिए अगर आप 10-20 हज़ार रुपये इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सट्टेबाजी कर रहे हैं कि हाँ ठीक है, लिस्टिंग गेन के लिए मुझे पैसा लगाना है, नहीं लगाना है, किसी की यूट्यूब पे वीडियो देखकर पैसा लगा दिया, उस सब के लिए करना है तो ठीक है, आप कर लीजिए। लेकिन जो लोग सीरियस इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग लॉन्ग टर्म पैसा बनाना चाहते हैं, मल्टीफोल्ड पैसा बनाना चाहते हैं और एक सीरियस इन्वेस्ट करना चाहते हैं, पैसे को प्रोफेशनल की तरह इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो लोग अपनी स्टडी खुद करते हैं। वो लोग कभी भी आंख बंद करके पैसा नहीं लगाते हैं। सपोज़ करिए, देखिए आपको एक अगर 10 लाख का भी प्लॉट खरीदना है ना, तो आप बहुत उसके अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं, कहीं गड़बड़ तो नहीं है, कहीं फेक तो नहीं है प्रॉपर्टी, कहीं धोखाधड़ी तो नहीं है, कि नकली पेपर्स तो नहीं है, सब कुछ आप देख समझ के लेते हैं, पैसे को लगाते हैं।
तो लेकिन जब आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं तो वहाँ पर आप उतनी ड्यू डिलिजेंस नहीं करते हैं, क्योंकि जनरली आप 10-20 हज़ार रुपये लगाते हैं। लेकिन जो लोग सीरियस इन्वेस्टर होते हैं, जो लोग 10 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़ रुपये लगाते हैं कंपनी में, वो लोग प्रॉपर स्टडी करते हैं चीज़ों की, सारे फैक्ट्स को कंसिडर करके ही डिसीजन लेते हैं। तो रिस्क फैक्टर वाला पार्ट आपको हमेशा, अगर आप पैसा लगा रहे हैं स्टॉक में, तो पढ़ना चाहिए। तो इसमें से जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, जो मैंने नोट किए हैं पॉइंट्स, वो आपको मैं यहाँ पर बता देता हूँ, डिस्कस कर लेता हूँ आपके सामने। देखिए, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, कंपनी ने बोला है कि देखिए वो जनरली, वी डू नॉट जनरली एंटर इनटू लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, मतलब कंपनी जनरली यहाँ पर शॉर्ट टर्म में ही काम करती है, क्योंकि देखिए टेंडर बेस्ड बिजनेस है, तो इसमें शॉर्ट टर्म में ही काम कर पाएगी, लॉन्ग टर्म यहाँ पर नहीं कर पाएगी। क्योंकि अगर किसी का कॉलेज का, लाइब्रेरी का कोई कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो 2-4 महीने में, 6 महीने में पूरा हो जाता है, तो उसके बाद आगे मूव कर जाते हैं। देखिए यहाँ पर इन्होंने एग्जांपल भी दिए हैं, इन्होंने आईआईटी जम्मू, आईआईटी कानपुर, एनडीएमसी डेटा सेंटर, इसी तरीके की कुछ कंपनी है, एचएल माडो सॉफ्टटेक प्राइवेट लिमिटेड, और भी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो उन सब में इन्होंने जनरली इनके टेंडर लिए हैं और काम किया है। अगर आप किसी कॉलेज में जाएंगे, लाइब्रेरी में जाएंगे, तो आजकल देखेंगे वहाँ पर पूरा कंप्यूटर सिस्टम होता है, सर्वर्स होते हैं, और पूरा नेटवर्क बना होता है लाइब्रेरी का स्टूडेंट्स के वर्क के लिए, तो वो सब काम ये करते हैं। तो बेसिकली एक टेंडर बेस्ड बिजनेस है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, तो मैं इसको बोलूँगा मिस गवर्नेंस, क्योंकि देखिए इन्होंने बोला कि देर आर सम फैक्चुअल इनएक्यूरेसीज इन सर्टेन ऑफ अवर कॉर्पोरेट रिकॉर्ड्स एंड कॉर्पोरेट फाइलिंग्स। मतलब इन्होंने जो कॉर्पोरेट फाइलिंग्स पहले की हैं, बैलेंस शीट वगैरह फाइल करते हैं या और डिस्क्लेमर्स देने होते हैं, उसमें इनकी इनएक्यूरेसीज, गलतियाँ रही हैं पहले पास्ट में। इन्होंने स्टैम्प ड्यूटी भी पहले कम पे की है। इन्होंने जो टैक्स वगैरह की आरओसी में जो फाइल करते हैं, डॉक्यूमेंट्स की फाइल करते हैं, बैलेंस शीट की फाइलिंग करते हैं, उसमें भी डिले हुआ है। और कंपनी इन द पास्ट हैज़ डिलेड इन द पेमेंट ऑफ सर्टेन स्टैट्यूटरी ड्यूज़, मतलब गवर्नमेंट के ड्यूज़ पे करने में भी इन्होंने डिले किया। देखिए आप लोगों को लग रहा होगा यार कितनी अच्छी कंपनी, सब कुछ खुद ही बता रही है। वी, तो यहाँ पर वी का मतलब होता है कंपनी, वी द कंपनी। हम देखो ये सब लैंग्वेज इस तरह की ही होती है, आरएचपी की लैंग्वेज जो होती है वो इस तरह की ही होती है। इसमें आप ऐसे में समझिए कि कंपनी इतनी भोली भाली की देखिए सब कुछ पहले ही बता दे रही है, नहीं, ये बताना ही होता है कि इसको छिपाना इज़ ए क्राइम। अगर ये कंपनी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन यहाँ पर छिपाती है तो दिस इज़ ए कॉर्पोरेट क्राइम, और यहाँ पर इनको पेनल्टी और बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है अगर ये लोग छिपाएंगे। और ये जो इनके ब्रोकर होते हैं जिसके थ्रू ये आरएचपी बनाया जाता है, फाइल किया जाता है आईपीओ, उन लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पूरी जांच पड़ताल करने के बाद, पूरा चेक करने के बाद सारी चीज़ें आरएचपी में इंक्लूड करनी होती है। तो ये आप देख सकते हैं एक पॉइंट ये निकल करके आता है। दूसरा पॉइंट, टेंडर बेस्ड बिजनेस। देखिए ये टेंडर बेस्ड बिजनेस जो होते हैं ना, इसमें लॉन्ग टर्म विजिबिलिटी नहीं होती है कभी भी रेवेन्यू की। देखिए मार्केट उसी स्टॉक को वैल्यू करता है जहाँ पर लॉन्ग टर्म रेवेन्यू विजिबिलिटी होती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ होती है। आपने देखा होगा कि जो भी कॉन्ट्रैक्टर वाले जो बिजनेस हैं, जैसे कि दिलीप बिल्डकॉन और भी बहुत सारी कंपनीज हैं इस टाइप की, जो कि रोड कंस्ट्रक्शन या रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन में हैं, तो वो टेंडर बेस्ड उनका काम होता है। और वो बहुत शॉर्ट टर्म, उसमें आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म उसमें नहीं होता, उसमें बहुत सारे और भी इश्यूज होते हैं कि आपको गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के साथ अच्छा टाई अप रिलेशन मेंटेन करना होता है, और भी बहुत चीज़ें होती हैं, आप सब समझते हैं। तो टेंडर बेस्ड बिजनेस में कभी भी आपको स्टॉक में बहुत ज़्यादा, ना तो स्टॉक मार्केट उसको प्रीमियम देगा, ना ही बहुत ज़्यादा उसको एक्सेप्ट करता है। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान में रखना है अगर आप इसमें अप्लाई करने जा रहे हैं तो। वेरी फ्यू क्लाइंट्स, कंपनी खुद ही बोल रही है, देखिए रेवेन्यूज़ फ्रॉम ऑपरेशंस फ्रॉम ए सेलेक्ट फ्यू ऑफ आवर HCS ऑफरिंग्स। तो जो इनकी जो बिज़नेस है इनका, वो बहुत ही थोड़े से क्लाइंट्स हैं, उन्हीं से आता है। थोड़े से क्या, देखिए वही गवर्नमेंट है इनका क्लाइंट, बेसिकली कॉलेजेस हैं जहाँ पे सर्वर वगैरह लगाते हैं, जनरली स्टेट गवर्नमेंट्स हैं जो कि टेंडर वगैरह देती हैं, या कॉलेज की अथॉरिटीज़ होती हैं जो टेंडर निकालती हैं। तो मेनली इनका जो बिज़नेस है वो गवर्नमेंट से ही आता है। और जब इस टाइप के केस होते हैं तो आपको थोड़ा सा उसमें अलर्ट हो जाना चाहिए इस टाइप की कंपनीज़ में। OFS फंड्स विल गो टू प्रमोटर्स, जो कि मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। OFS मतलब ऑफर फॉर सेल वाले जो फंड्स हैं, जो पैसा प्रमोटर्स अपने शेयर सेल करके उठा रहे हैं, वो पैसा सिर्फ प्रमोटर्स को ही जाएगा, वो पैसा कंपनी को नहीं जाएगा। तो इन्होंने लिख दिया है, वी विल नॉट रिसीव एनी प्रोसीड्स फ्रॉम द ऑफर फॉर सेल। तो देखिए क्या होता है, जब पैसा प्रमोटर्स को जाता है, कंपनी को नहीं जाता है, तो कंपनी की जो ग्रोथ, हम सोचते हैं कि पैसा लेने से कंपनी ग्रो करेगी, बिजनेस को एक्सपेंड करेगी, वो थोड़ा सा यहाँ पर एक डाउटफुल हो जाता है। तो पैसा प्रमोटर्स को जा रहा है। जिन जिन कंपनी में मेजर पैसा, देखिए आप पास में भी देखेंगे, अगर प्रमोटर्स को गया है तो उन स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया है। एक और रेड फ्लैग है जो कि आज की मिंट की हेडलाइन भी है। आपने मिंट, अगर मिंट पढ़ते हैं अब, मिंट लाइव, तो मिंट की हेडलाइन भी है, नेटवेब टेक्नोलॉजीज रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस फ्लैग्स डॉक्यूमेंट्री एविडेंस
ऑफ 2 प्रमोटर्स नॉट ट्रेसेबल। ये 2 का बोल रहे हैं, लेकिन देखिए आरएचपी में 3 का लिखा हुआ है, 3 का मतलब 4 प्रमोटर्स हैं, 4 में से 3 के एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट मिसिंग हैं, इन्होंने ये बोला है, मतलब उनके अवेलेबल ही नहीं है, क्योंकि ये आरएचपी में इनको मेंशन करना होता है कि इनके मतलब ऐसा कुछ लूप होल है, तो वो सब यहाँ पे मेंशन करना होता है। तो इन्होंने बताया है कि इन्होंने कहाँ से, नवीन लोधा ने बैचलर डिग्री ली है शहीद भगत सिंह से, विवेक लोधा ने शहीद भगत सिंह से, और नीरज लोधा ने देशबंधु कॉलेज से लिए, डीयू से पढ़े हुए हैं तीनों। तो अब तीनों की डिग्री नहीं है, मतलब 4 में से 3 की डिग्री खो गई है, देखिए, तो ये थोड़ा सा रेड फ्लैग वाली बात है। तो इन चीज़ों से थोड़ा सा आपको देखना है। दूसरा है लिटिगेशंस। इन्होंने खुद ही बोला है, देयर आर सर्टेन आउटस्टैंडिंग लीगल प्रोसीडिंग्स इन्वॉल्विंग अवर कंपनी प्रमोटर्स एंड डायरेक्टर्स, मतलब ऐसे कुछ केसेस चल रहे हैं इनके खिलाफ जिसमें कि इनकी कंपनी और डायरेक्टर्स इन्वॉल्व हैं और अभी वो केस सेटल नहीं हुए हैं, तो इसका क्या आउटकम आएगा वो भी देखने वाली बात है। तो देखिए मैंने आपसे सभी चीज़ें लगभग यहाँ पर डिस्कस कर ली हैं, और अब आपको डिसाइड करना है। मैं नहीं कहूँगा कि करिए या नहीं करिए, अगर आप लगा रहे हैं पैसा, मे भी हो सकता है आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो जाए या नुकसान भी हो सकता है, क्या बोल सकते हैं, तो वो आपका अपना डिसीजन है। लेकिन अगर आप एक सीरियस इन्वेस्टर हैं और एक सीरियस इन्वेस्टर बनना चाहते हैं, तो पैसा लगाने से पहले आर को डिटेल में पढ़िए। वैसे आई थिंक 550 पेजेस का है ये आर, लेकिन अगर चलो 550 का भी नहीं पढ़ना है तो इसमें एक सेक्शन होता है समरी, वो पढ़ लीजिए, और एक होता है ये रिस्क फैक्टर वाला, आप वो पढ़ लीजिए। और अगर पैसा नहीं लगा रहे हैं तो ठीक है, फिर जिसमें पैसा लगा रहे हैं उसका पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़ना जरूर है अगर मार्केट में रहना है। पढ़ेंगे नहीं, दूसरे की सुनी सुनाई बातों से इन्वेस्ट करेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, इस बात की तो गारंटी है। दूसरे के सुने हुए स्टॉक से, दूसरे के पूछे हुए स्टॉक, दूसरे के रेकमेंड किए हुए स्टॉक से पैसा नहीं बनता है। खुद की रिसर्च, खुद की स्टडी से करेंगे, खुद के कन्विक्शन से इन्वेस्ट करेंगे, तभी पैसा बनेगा। थैंक